आई एम विनय राय। एसिस ट्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन सी चीजें क्या दिया है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। अब सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सेट्स क्या होता है। सेट्स क्या होता है, ओके? क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पढ़ना है पहले उसी का मतलब हमको पता नहीं रहेगा तो फिर पूरा एक्सरसाइज पढ़ के क्या फायदा होगा। तो देखिए, सेट क्या है? तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट्स। किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स संग्रह, एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया जा सके, वो कलेक्शन सेट कहलाता है। ओके? जैसे अब यहां एक वर्ड यूज हुआ है, वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स सुपरिभाषित संग्रह, एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। इसका मतलब क्या है कि डज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब एक इस तरह का कलेक्शन जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने पर उसका डेफिनेशन चेंज न होता हो, वो कलेक्शन कहलाता है सेट। ये नहीं कि मेरे लिए उस कलेक्शन का डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, तो इस तरह का कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहां लिख रहा हूं। स्टूडेंट दिया है 10 बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड के 10 सबसे अच्छे एक्टर। हो सकता है मैं कहूं राजेश खन्ना, पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर। तो इस तरह से ये मेरे 10 फेवरेट एक्टर हैं। आपके लिए 10 कोई और हो, आपके बाद कोई और है, उसके लिए 10 कोई और हो। तो इस तरह का जो कलेक्शन है स्टूडेंट, वो सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग डेफिनेशन। ओके? तो इस तरह का कलेक्शन सेट नहीं हो सकता है। या फिर एक और एग्जांपल देखिए, 5 बेस्ट नॉवेल ऑफ हिंदी, हिंदी के 5 सबसे अच्छे नॉवेल्स। मान लीजिए मैं मुंशी प्रेमचंद जी का फैन हूं, तो मुझे उनके सारे नॉवेल अच्छे लगते हो, तो ये जरूरी तो है नहीं कि मुंशी जी का फैन मैं हूं या मुझे उनका सारा नॉवेल गोदान गबन अच्छा लगता है तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला किसी दूसरे राइटर का फैन हो, उसे कोई दूसरे हिंदी नॉवेल पसंद हो, तो ये कलेक्शन जो है ये भी सेट नहीं कहा जा सकता है। ओके? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो स्टूडेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी आप जाएंगे तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट सबके लिए वही होगा, फ्रॉम 1 to 10। आप हमसे पूछेंगे, मैं भी यही बताऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे पूछूंगा, आप भी यही बताएंगे, किसी और से पूछेंगे, वो भी यही बताएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह का जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा, और इस कलेक्शन को हम कहेंगे क्या? सेट कहेंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि सेट किसको कहते हैं। ओके? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट, सेट 2 तरीके से लिखा जाता है। सेट लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा तरीका है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में
आपको सेटिस्फाई करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा अगले वीडियो में जरूर। आगे देखिए स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखते हैं? तो जैसे मान लीजिए n इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब मैं बताऊंगा कौन सा सिंबल कहाँ किसके लिए यूज किया जाता है। सेट हमेशा पहले तो ये जान लीजिए कि कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। 1 2 3 4 डॉट 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 9 ले लीजिए। अब ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, जो उसका जेन्युइन स्वरूप है उस फॉर्म में लिखना रोस्टर फॉर्म है। या फिर हमने लिख लिया यहां 0 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म है स्टूडेंट। अब अगर इसे हम सेट व्हीलर फॉर्म में लिखे तो सेट व्हीलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे n इक्वल टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर, जहां x बिलोंग कर रहा है किससे स्टूडेंट? n से। where x is greater than or equal to 1 but less than 10। ओके, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। या फिर अगर इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट तो ऐसे लिखेंगे w इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू w वेयर 0 से बड़ा है x या 5 से छोटा या 5 के बराबर है x, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, अब तो समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। अब कुछ सिंबल्स, अक्षरों को हम यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, अगर हमें नेचुरल नंबर का सेट दिखाना हो तो n लेते हैं। n मीन्स हो गया स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स। अगर हमें होल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम w ले लेते हैं, होल नंबर्स। ओके, अगर हमें इंटीजर्स दिखाना हो तो z लेते हैं, इंटीजर्स का सिंबल z होता है। अगर यहाँ z प्लस होगा तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव इंटीजर, और यदि z माइनस होगा तो नेगेटिव इंटीजर। अब अगर हम यहाँ q लिखते हैं तो q मीन्स होता है स्टूडेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर q प्लस लिखेंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, q माइनस लिखेंगे तो नेगेटिव रेशनल नंबर। ओके, अब अगर हम यहाँ r लिखेंगे तो r मीन्स होता है रियल नंबर्स, r प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस यानी नेगेटिव रियल नंबर। उसके बाद अगर हम यहाँ t लेते हैं तो ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही कुछ ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सेट। पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ सेट। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट में हम देखेंगे स्टूडेंट, पहला टाइप होता है सेट का एम्प्टी सेट। क्या होता है? एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या है? तो एम्प्टी मतलब होता है खाली। एम्प्टी सेट यानी खाली सेट, जहां कोई एलिमेंट हो ही नहीं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया बिफोर 1947, 1947 से पहले भारत के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनका सेट। तो हम सभी जानते हैं
कि 1947 से पहले देश आजाद नहीं था तो देश का प्रधानमंत्री कहां से हो? तो ये सेट इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट को फाई से, ग्रीक अक्षर फाई से या केवल खाली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो भी वो इम्पटी सेट को ही डिनोट करेगा और ऐसे केवल फाई लिख देंगे तो भी इम्पटी सेट को ही डिनोट करेगा। उसके बाद दूसरा टाइप होता है स्टूडेंट सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? तो एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट स्टूडेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। सपोज करिए ये या फिर ये या फिर ये सिंगलटन सेट्स है क्योंकि इनमें केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद थर्ड टाइप है स्टूडेंट इसका फिनिट सेट। अब ये क्या होता है? तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिनिट हो, मतलब जिनकी कोई निश्चित सीमा हो स्टूडेंट, उसे हम फिनिट सेट कहते हैं। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो हम जानते हैं कि 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। या द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से नीचे जितने प्राइम नंबर हम सब उनको काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह का सेट फिनिट सेट कहलाता है। ओके, दूसरा चीज अगला होता है इनफिनिट सेट। इनफिनिट सेट, अब इनफिनिट सेट क्या है स्टूडेंट? तो इनफिनिट सेट जहां नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनिट हो, जहां नंबर ऑफ एलिमेंट इनफिनिट हो, उस तरह के सेट को हम इनफिनिट सेट कहते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नंबरों का कोई अंत नहीं है, जहां तक आप लिखते चले जाइए 1 2 3 n इक्वल टू डॉट 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 जाएगा ये इनफिनिट तक। तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा वो इनफिनिट सेट का एग्जाम्पल होगा। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं इसमें, हाँ भी एक छोटा है इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट्स किन्हें कहते हैं स्टूडेंट? इक्वल सेट्स किन्हें कहते हैं? तो देखिए, when NA इक्वल टू NB, जब दो सेट A और B ऐसे हों कि नंबर ऑफ एलिमेंट A के और नंबर ऑफ एलिमेंट B के दोनों सेम हो और दोनों सेम एलिमेंट रखते हों, तो उस तरह का सेट इक्वल सेट कहलाता है। जैसे A इक्वल टू A 1 2 3 4 5 6 एंड B इक्वल टू 6 5 4 3 2 1, तो हम कहेंगे A इज इक्वल टू B और ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल हो गया। ओके स्टूडेंट, अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सेट A दिया है 1 2 3 4 5, अब यहां लिखा हो 1, फिल करना हो यहां पे A, यहां लिखा हो 10, यहां फिल करना हो A। तो इसका मतलब क्या है? यहां सूटेबल साइन भरना है, ये या फिर ये। अब ये है क्या? ये तो हम बता ही नहीं। तो देखिए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है स्टूडेंट डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट
बिलोंग्स टू। अगर जो एलिमेंट यहां दिया है वो इस सेट में मौजूद है तो उसके लिए बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं, और यदि वो एलिमेंट इस सेट में मौजूद ना हो तो उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। तो देखिए 1A यहां फिल करना है, तो 1 है कि नहीं इस सेट में मौजूद, 1 इस सेट में मौजूद है तो यहां फिल करेंगे 1 बिलोंग्स टू A। यहां 10 फिल करना है, इसमें 10 इस सेट में है ही नहीं, तो जब 10 इस सेट में नहीं है तो भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही सिंबल, प्रॉपर सिंबल यूज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ये इसका एलिमेंट है और ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा।